बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों आप तमाम के तमाम खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिलेबस की। दोस्तों एएसआई भर्ती होना चाहते हैं आप सिपाही हैं, आप हवलदार हैं, हेड कांस्टेबल हैं या आईआईसी हैं। आप अगर डायरेक्ट एएसआई पर जाना चाहते हैं तो फास्ट ट्रैक प्रमोशन का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो फास्ट ट्रैक प्रमोशन के एग्ज़ाम में जो सिलेबस होता है वो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिलेबस दिया है वो कौन सा है। तो दोस्तों चले वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर फास्ट ट्रैक प्रमोशन टू दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के लिए जो सिलेबस है वो नीचे दिया गया। याद रखिएगा 6 पेपर टोटल आपने देने हैं, 7वां वाइवा होगा। ठीक है, पेपर नंबर 1 जो है ये इंग्लिश उर्दू ऐसे का है। ये इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 75 होंगे और पासिंग मार्क्स जो हैं वो 40 हैं। 3 घंटे का ये पेपर होता है। इस उर्दू ऐसे में ये होता है कि आपको एक ऐसे लिखना पड़ता है, एक पेपर में आपको दिखाऊंगा, उस पेपर के अंदर 5-6 सवालात होते हैं वो आपको करने पड़ते हैं। 3 घंटे का टोटल टाइम होता है। 75 इसके टोटल मार्क्स होते हैं। 40% नंबर आपने इसमें लेने मस्ट हैं। 40% नंबर आप लेंगे तो आप इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे, पास हो जाएंगे। इसी तरह दूसरे नंबर पे इंग्लिश कंपोजिशन का पेपर होता है। इंग्लिश का पेपर होता है जी, इंग्लिश का पेपर भी 75 मार्क्स का होता है। 40% क्वालिफिकेशन नंबर होते हैं, मतलब पासिंग मार्क्स जो है वो 40% आपके होने चाहिए। 75 के जो 40% बनता है उतने नंबर आपके होने चाहिए। 40% मार्क्स जो हैं वो इसमें इंग्लिश के हैं। इसका पेपर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी 3 घंटे का पेपर होता है। और उसके बाद पेपर नंबर 3 जो है पुलिस प्रैक्टिकल वर्क है। इसके टोटल मार्क्स 100 होते हैं और इसमें से 40% वाला पास होता है। मतलब आपको ये पेपर दिया जाएगा 3 घंटे का, ये भी पेपर होता है। 100 टोटल इसके नंबर होते हैं। 40% मतलब 40 नंबर इसमें आपको लेने मस्ट होते हैं। और याद रखिएगा अगर इन 5-6 पेपर में से कोई एक पेपर भी फेल हो गया तो आप फेल तस्वर होंगे। चौथे नंबर पे जाएं तो सिलेक्टेड पार्ट ऑफ बेसिक रिक्रूट कोर्स का बेसिक रिक्रूट कोर्स जो आपने किया है उसमें से भी कुछ सवालात जो हैं वो आएंगे, वो इसका बाकायदा एक पेपर में आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा 5 नंबर पे देखिए जनरल नॉलेज एंड पाकिस्तान करंट अफेयर है। ये भी 50 टोटल मार्क्स हैं इसके। 20 नंबर आपने इसमें मस्ट लेने हैं। 40% मार्क्स इसमें भी लेने मस्ट हैं। और उसके अलावा छठा जो पेपर है वो कंप्यूटर का है। कंप्यूटर अगर आप नहीं जानते तो उसमें बेसिक पूछा जाता है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या होता है। उसके अलावा कीबोर्ड की कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं उसका भी एक पेपर में आपको दिखाता हूँ। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट क्या चीज़ होता है, ईमेल किस तरह से होती है, ये पेपर नंबर 6 में आपके साथ जिसका दिखाता हूँ आपको। वो भी 50 मार्क्स टोटल होते हैं। 40% नंबर आपने लेने हैं। और उसके बाद एक वाइवा होता है, वो भी 50 नंबर का होता है। 40% इसमें भी आपने भी मार्क्स लेने हैं। तो बस कहने का मकसद ये है, ये 6 पेपर जो है ना ये आपने हल करने हैं हर सूरत में। इनमें से 40% हर पेपर में आपने मार्क्स लेने हैं। तो टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे वो आपके 450 हैं। और 450 में से जो 40% मार्क्स ले लेता है वो पास हो जाएगा। और मेरी तरफ से एडवांस में उसको मुबारक। तो दोस्तों ये था इसका सिलेबस। अब मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला जो पेपर है ये उर्दू का है। ये 75 मार्क्स हैं। 3 घंटे इसका टाइम है। 40% वाला इसमें पास होता है। 3 सवाल दिए गए। पहले सवाल में बताया गया किसी एक अनवान पर मजमून लिखिए। अब ये 3 टॉपिक है, ठीक है, किसी एक पर आप मजमून लिख लें। जैसे पाकिस्तान की तरक्की में नौजवानों का किरदार क्या है, इस पर मजमून ठीक ठाक खासा लिखा जा सकता है। तो एक आप तो ये कर लें। दूसरे नंबर पे देखिए सवाल नंबर 2, दर्ज झेल में से 10 अल्फाज के मानी लिखकर जुमले बनाएं। मतलब ये जिस तरह ये नीचे अल्फाज लिखे हुए हैं इनके पहले मानी लिखने और उसके बाद फिर इनके ऊपर जुमले बनाने। इसी तरह फिर तीसरा सवाल ये है कि 2 शायर की तशरीह का बवाला शायर कीजिए। मतलब ये शेर हैं, 2 शेर जो हैं इनमें से किसी 4 में से 2 को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उनकी तशरीह लिखनी है। ये हो गया उर्दू का पेपर। 3 घंटे इसका टाइम है। इसी तरह अगर आप इंग्लिश के पेपर को देखें, दूसरा पुलिस प्रैक्टिकल वर्क का पेपर है। 3 घंटे इसका टाइम है। 100 मार्क्स होते हैं। 40% वाला पास होता है। ठीक है, ये आपको मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उधर से आप इन पेपर्स को डाउनलोड भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप देख लें। इसी तरह फिर ये इंग्लिश का पेपर है। ये एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ें। इसमें से फिर ये नीचे सवाल दिए गए हैं, इस पैराग्राफ के हिसाब से इसके जवाब दें।
फिर इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन है, ये एक एसपी इन्वेस्टिगेशन को कोई कहता है जी एप्लीकेशन लिखें इंग्लिश में, वो भी लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है। फिर इन दी ब्लैंक्स हैं, इनकी उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है। इतना मुश्किल इंग्लिश का पेपर भी नहीं होता। इसके भी टोटल मार्क्स जो हैं वो 75 हैं, 3 घंटे का पेपर होता है। ये भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा मेहनत करेंगे तो दोस्तों उसके बाद ये अगला पेपर है सेलेक्टेड पार्ट ऑफ बेसिक रिक्रूट कोर्स में से ये सवालात उठाए गए हैं। अगर आपने रिक्रूट कोर्स किया है तो ये सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो इस पेपर को भी देख लें। इसका जो टोटल टाइम होता है वो 3 घंटे होते हैं, ठीक है। 50 नंबर टोटल इसके होते हैं। ये 2022 का पेपर है। इसी तरह नीचे चले जाएं, यहाँ पे जनरल नॉलेज ये दिया गया है, कुल 5 सवालात हल करें, ये भी पेपर आप देख लें, ठीक है। जनरल नॉलेज के पेपर है। और उसके बाद लास्ट पे ये कंप्यूटर का पेपर है, ठीक है। ये 2022 के पेपर है। इसकी मैं जो है वो PDF फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिक आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको सिलेबस से आगाह किया जाए कि सिलेबस कौन कौन सा है। तो सिलेबस ये आपके सामने मैंने रख लिया है। टोटल 6 पेपर हैं, उनके इतने मार्क्स हैं, हर पेपर में 40% लेने मस्ट हैं। मतलब 100 में से 40 नंबर आपके होंगे तो आपका पेपर पास हो जाएगा, और अगर एक पेपर भी रह गया तो आप फेल तसव्वुर होंगे। तो उम्मीद है आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर दीजिए, क्योंकि कोई भी नई वीडियो अगली हम अपने चैनल पर जब अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।